तो पल्लवी रविंद्र सिंह बजट के बारे में मनु बताएंगे, लेकिन उससे पहले सवाई माधोपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो दर्शकों को बता देते, जहां रामनगर ढोसी गांव के खेत में बने कच्चे बोरवेल में एक महिला अचानक से गिर गई। हादसे के बाद आसपास इलाके में हड़कंप मच गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अभी भी बोरवेल में महिला का रेस्क्यू लगातार जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। अब एलएनटी मशीन से खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। मेडिकल टीम को मौके पर तैनात किया गया। बोरवेल में ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा रही है। एनडीआरएफ संभागीय मुख्यालय भरतपुर और एसडीआरएफ मुख्यालय जयपुर से रेस्क्यू टीम बुलाई गई। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीर आपको हम सवाई माधोपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर रामनगर ढूसी गांव के खेत में बने कच्चे बोरवेल में महिला अचानक गिर गई। काफी घंटों से मशक्कत की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि महिला को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, इसके साथ साथ वहां पर जो लोकल प्रशासनिक अमला है वो भी पहुंचा हुआ है। कोशिश यही कि 100 फीट जो गहरा गड्ढा है उससे किस तरह से महिला को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जेसीबी से खुदाई का काम अब शुरू किया गया है। मेडिकल टीम भी वहां पर पहुंची हुई है ताकि जैसे ही खुशखबरी मिले, राहत की खबर मिले, महिला आए तो उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। तो ये जो खुले बोरवेल होते हैं ये हमेशा लोगों की जान के लिए आफत बन जाते हैं। प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता रहता है कि खुले बोरवेल्स को खुला न छोड़ा जाए। बोरवेल के पास चप्पल मिली, उसके बाद में ना उसके अंदर हमने जब देखा उसके अंदर टॉर्च वगैरह जला के, तब जाके हम थोड़ा सा लगा के इसके अंदर ही गिरी है। फिर हमने इनको पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके इनको बुलाया। अब क्या चल रहा है? देख रहे हैं सर उसके अंदर। एक महिला है जो उम्र करीबन 25 साल है, जो आज बोरवेल में गिर गई। तो उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुरंत प्रभाव से हमने यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम प्लस हमारा लोकल प्रशासन सभी यहाँ पे मौके पे मौजूद थे। और उसके बाद हमने यहाँ पे पहले लाइव वीडियो मोबाइल के जरिए निकाला, जिसमें हमें ये पुष्टि हुई कि अंदर किसी की बॉडी है, डेड या अलाइव हमें पता नहीं पड़ा। उसके बाद में अभी एनडीआरएफ की टीम लगभग 5 घंटे से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को उसका क्रियान्वयन कर रही है और हमें विश्वास है कि जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। तो भरतपुर और जयपुर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है ताकि मोना को बचाया जा सके। और न्यूज़ 18 राजस्थान का भी प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी मोना को बाहर निकाला जा सके। गिरिराज हमारे संवाददाता इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, कितना और वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए? देखिए, कल 1 बजे जिला प्रशासन को ये सूचना मिली थी और 1 बजे के बाद में जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर आया। लेकिन बड़ी बात यह है कि विडंबना यह है कि एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम शाम को 6 बजे तक, 6:30 बजे तक भी मौका स्थल पर नहीं पहुंची। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। कल शाम को 7 बजे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर गति दी गई और उसके बाद में समूची रात भर से बोरवेल के ऊपर से ही महिला को निकालने के प्रयास लगातार जारी रहे। ऊपर से ही महिला का एक जो हाथ है वो भी पकड़ने में आ गया, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का कहना था कि जब तक दूसरा हाथ भी पकड़ने में नहीं आ जाता तब तक बोरवेल के ऊपर से महिला को नहीं निकाला जा सकता। पूरी रात भर ये लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उसके संयुक्त प्रयास लगातार जारी रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। और अब उसके बाद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो कप्तान है उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि अब ऊपर से महिला को निकाला जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अब खुदाई की जा सकेगी और अब खुदाई कार्य है, मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं कि खुदाई जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है एलएनटी मशीन के द्वारा। गिरिराज, क्या जानकारी मिल पाई है? ऑक्सीजन के लिए अगर बात करें तो क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? पता चल पाया कि सांस ले रही है महिला या नहीं? इसके साथ ये भी बताइए कि जिस बोरवेल में महिला गिरी है उससे कितनी दूरी पर खुदाई की जा रही है जेसीबी के जरिए? ये देखिए,
मेडिकल टीम मौके पर मौजूद है। ऑक्सीजन की जो नली है वो बोरवेल में दी गई है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लगातार जारी है, ऑक्सीजन दी जा रही है और लगभग 40 फीट की 30 से 40 फीट की दूरी पर ही लगातार जो खुदाई कार्य है एलएनटी मशीन के द्वारा वो शुरू कर दिया गया है। साथ में जेसीबी मशीन है, एलएनटी मशीन है। ये पूरी तरीके से जो खुदाई कार्य है, अब खुदाई कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का कहना है कि खुदाई कार्य के द्वारा खोद करके ही 90 से तकरीबन 100 फीट की दूरी पर है जो महिला वो फंसी हुई है। तो ऐसी स्थिति में 90 से 100 फीट तक खुदाई की जा सकेगी और खुदाई करने के बाद में नीचे से ही महिला को अब निकाला जा सकेगा। तो ऐसे में खुदाई कार्य है वो जारी है। जी चलिए, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द राहत की खबर आए। गिरिराज नजर बनाए रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुहिम है मोना को बचाना है। अब खुदाई का काम शुरू किया गया है और उसके जरिए मोना तक पहुंचा जाएगा। तो 100 फीट गहरे बोरवेल में मोना जो है वो गिरी हुई है और उनको बचाने का कार्य लगातार जारी है। हालांकि इस दौरान लापरवाही ये देखी गई कि जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि जैसे ही पुलिस प्रशासन को सूचना मिली तो काफी देर के बाद यानी कि शाम के वक्त में वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची और उसके बाद मोना को निकालने का काम शुरू किया गया। हालांकि उसके बाद क्योंकि रात होने लगी थी तो इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। राहत भरी खबर यह है कि मोना को बचाने का कार्य अभी भी जारी है। और इस बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। एटीएस राजस्थान टीम की जैसलमेर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर बांग्लादेशी नागरिक और 2 सहयोगियों को पकड़ा गया है। जैसलमेर में अवैध रूप से बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी ये जो नागरिक है ये रह रहा था। किशोर कुमार नाम से मोहम्मद महमूद आलम टूलू यहां पर रह रहा था, जो अवैध तरीके से यहां पर रह रहा था। जानकारी ये है कि महमूद आलम के साथ परमानंद भेरवानी और दीपक यादव भी गिरफ्तार किया गया है। महमूद आलम ने फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा रखे थे। पाकिस्तानी महिला से शादी कर बांग्लादेश के पासपोर्ट से जानकारी है कि यह आरोपी भारत आया था और फिर दिल्ली, पंजाब और उसके बाद राजस्थान में आकर जैसलमेर में ठहरा हुआ था महमूद। एटीएस और एसओजी के एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अपने दर्शकों को बता दें कि एटीएस राजस्थान की टीम जैसलमेर पहुंची, वहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है और तीनों को गिरफ्तार किया गया है। घुसपैठिया और उसके साथ साथ 2 सहयोगी। तो फर्जी दस्तावेज बनाने वाले का भी भंडाफोड़ हुआ है। अवैध तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो महमूद आलम है ये रह रहा था और इसके जो 2 सहयोगी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी महिला से पहले शादी की, फिर बांग्लादेश के रास्ते बताया जा रहा है कि ये भारत में आया था। हालांकि इसे दबोच लिया गया है। अब इसकी मंशा क्या थी उसके बारे में पता लगाया जाएगा। एटीएस राजस्थान की टीम ने जैसलमेर में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को धर दबोचा है। तीनों तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। महमूद आलम, इसको बताया जा रहा है कि यही वो व्यक्ति है जो अवैध तरीके से रह रहा था। अनुग्रह की अगली खबर है, जहां पर ग्राम पंचायत 27A के पास माइनर नहर की टील पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। व्यक्ति के सर कटा हुआ बताया जा रहा है। शव को देखकर कहा जा रहा है कि किसी ने बर्बरता से हत्या करके शव को फेंका है। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी इसके बारे में और पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची। सर कटे शव को नहर से बाहर निकलवाकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया और उसके शिनाख्ती के प्रयास पुलिस ने शुरू कर दिए हैं। जानकारी है कि अज्ञात व्यक्ति के शव की गर्दन के साथ साथ हाथों की दोनों हथेलियां भी कटी हुई पाई गई। ऐसे में पुलिस अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान के लिए आसपास के थाना क्षेत्र से संपर्क करने में जुटी हुई है, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये अज्ञात व्यक्ति है कौन, जिसके शव के दोनों हाथ भी और उंगलियां बताया जा रहा है कि कटी हुई हैं। और कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अलग अलग मामलों में 932 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हत्या, लूट, डकैती, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत इन बदमाशों को अरेस्ट किया गया। करीब 1886 अधिकारी और कर्मचारियों की जो टीम है, 609 टीम है, उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई की है। 1768 स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी विशाल काय टीम जिसने ये बड़ा एक्शन लिया है और अब तक 932
आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगह पर दबिश दी गई और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। 609 टीम बनाई गई है, जिसमें अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, करीब 1866 इसमें अधिकारी ही हैं। एक बड़े लेवल पर यह कार्रवाई हुई है। और मनु, अब अगली खबर का रुख करते हैं, क्योंकि दर्शकों को वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण खबर बताएंगे जो जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जल जीवन मिशन को राजस्थान मिशन मोड पर संचालित किया जाएगा। मनु, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक सभी पात्र परिवारों को नल से जल देना सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचे थे। जल जीवन मिशन को लेकर इसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक भी की गई। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल के सपने को साकार करने के लिए चल रहे तमाम प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता को समझा और समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। तो बैठक में सीएम भजनलाल और गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे थे। उन्होंने कहा है कि टेंडर की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और इसके लिए उन्हें निर्देशित भी अधिकारियों को कर लिया गया है। बताते चले कि जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक जो थी वो आयोजित की गई थी और इसी के तहत ये निर्देश दिए गए। सभी पात्र परिवारों को नल से जल देना सुनिश्चित किया गया है। पल्लवी, ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री की रही है, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री भी करते हुए संसद के अंदर नजर आए थे कि ये जो मिशन है वो आगे भी अगले 5 सालों के लिए जारी रहेगा और उसी को लेकर ये बड़ी बैठक कल जयपुर में की गई है। यहां बात करते हैं आंकड़ों बजट की। दरअसल आज पेश होने जा रहा है भजनलाल सरकार का पहला बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी कुछ ही देर बाद बजट पेश करेंगी। पूर्णकालिक बजट न होकर लेखानुदान ये बजट होगा जो वित्त मंत्री पेश करेंगी। 20 साल बाद ऐसा मौका होने वाला है जब सीएम नहीं बल्कि वित्त मंत्री, क्योंकि डिप्टी सीएम के पास ही मनु ये प्रभार है वित्त मंत्री का, तो वही पेश करती हुई नजर आएंगी। अभी तक बजट पेश करने का एक महिला के तौर पर और सीएम के तौर पर अगर देखा जाए मनु, तो ये पूर्व सीएम जो है वसुंधरा राजे, उनके पास ये इतिहास में उनका नाम दर्ज है, लेकिन अब इसमें दिया कुमारी भी शामिल हो गई। बिल्कुल, इससे पहले मुख्यमंत्री पेश करते आए हैं, चाहे वसुंधरा राजे हो या फिर अशोक गहलोत, लेकिन अब 20 साल में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। और महिला, अभी आपने देखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करती हुई नजर आई थी। अब नारी शक्ति का प्रतीक एक बार फिर वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। और ये पूर्ण बजट नहीं है, लेखानुदान है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि ये पहला बजट है भजनलाल सरकार का, लिहाजा उम्मीद भी बहुत है। और पल्लवी देखिए, 1.5 महीने बाद अब चुनाव भी होने हैं और आम चुनाव से पहले लिहाजा लोक लुभावन वादों की यहाँ पे झड़ी भी लग सकती है। तो ऐसे में क्या कुछ खास होगा, ये भी हम अपने दर्शकों को से लगातार बता रहे हैं। लोगों की क्या उम्मीद है, ये भी हम अपने दर्शकों को संवाददाता के जरिए बता रहे हैं। तो ऐसे में सवाल अब यही है कि कुछ ही देर बाद जब बजट पेश करेंगे दिया कुमारी, उनके पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और मनु, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि लंबे चौड़े वादे करके बीजेपी ने सत्ता में अपना दम जो है वो दिखा दिया है, सरकार बनाई। अब इसके बाद जनता जो है वो आस लगाए बैठी हुई है, चाहे वो पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, क्या कुछ देखने को मिलता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो जनता है वो फिलहाल के लिए उम्मीद लगाए बैठी है कि क्या वैट कम करेगी सरकार, पेट्रोल डीजल को लेकर के जो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा था। इसके साथ साथ कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो सबसे बड़ा मुद्दा रही है, उसको लेकर के क्या कुछ वित्त मंत्री कह सकती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चूंकि गहलोत सरकार ने पहले से लागू कर दिया था और एक बड़ा मुद्दा हमेशा से चुनावों में रहा है, तो क्या इसको कंटिन्यू किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। गहलोत सरकार का जो आखिरी बजट में था उसमें फ्री बीज बांटी गई थी और इसको लेकर उस वक्त की विपक्ष यानी कि बीजेपी ने कई सवाल उठाए थे। तो क्या वो जो फ्रीवीज हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा या उनके नाम बदले जाएंगे? पल्लवी, ये अपने आप में बहुत बड़ा
सवाल है, क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई है मनु, सब इंतजार कर रहे हैं कि वित्त मंत्री यानी कि डिप्टी सीएम जब बजट पेश करेंगी तो उस दौरान उनके पिटारे से क्या कुछ निकलेगा। क्योंकि जैसा मेरी सहयोगी मनु बता रही है, आम चुनाव बहुत ही करीब है। ऐसे में लोग ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पिटारे से कहीं ऐसी योजनाएं ना निकल आए जो उनके लिए काफी लाभकारी हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन को ओपीएस की बात कर ले या फिर नौकरियों की बात कर ले। क्योंकि माना यह जा रहा है कि लोक लुभावन ये लेखा अनुदान जो है ये होने वाला है। पूर्ण बजट नहीं है मनु, ध्यान देने वाली बात है जो है वो जुलाई में आएगा, लेकिन उससे पहले लोक लुभावन वादे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष योजना का जो नाम है वो बताया जा रहा है बदल सकता है। यूसीसी को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि यूसीसी इस वक्त मुद्दा छाया हुआ है। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है यूसीसी लागू करने वाला, तो ऐसे में राजस्थान से भी आवाज आ रही है। कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या फिर लगातार यहाँ पर कंटिन्यू करने का ऐलान होगा। घोषणाएं कौन कौन सी होंगी, हर घर नल जल जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री की, उसको लेकर भी यहाँ क्या आवंटन अब बढ़ाया जाएगा, क्या वो दायरा बढ़ाया जाएगा। युवाओं को स्टार्टअप लोन यहाँ पर देने की जो बात कही जा रही है, क्या उसके आवंटन में भी और भी ज्यादा अब इस दायरे को बढ़ाया जाएगा। तमाम ये बातें हैं। किसानों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण देखना हो जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में, तमाम जो क्षेत्र हैं वो उम्मीदें बांधे बैठे हैं। चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर रहा है वो बीजेपी सरकार का हमेशा से रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर साफ तौर पर आपने अभी राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी सुनाना था। उनका कहना था कि कंपनी जो आएंगी उनका हम स्वागत करते हैं और उनको पूरा हम पॉजिटिव माहौल देने की कोशिश करेंगे। तो क्या कुछ घोषणाएं होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। देख अच्छा, आपको क्या लग रहा है मनु, इस ये जो लेखानुदान आने वाला है इसमें विशेष फोकस जो है वो सरकार का किस पे रहने वाला है? क्योंकि आम चुनाव भी हैं, जैसा आप जिक्र भी कर रही थी, तो जैसा जब निर्मला सीतारमण ने बजट जारी किया था तो उसमें देखा गया कि महिलाओं और युवाओं को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी। ज्यादातर बजट में यही होता आया है। इस बजट में भी कुछ ऐसा लग रहा है क्या? पल्लवी, देखिए बीजेपी की हार्डकोर वोटर उभर कर आई है महिला, और महिला को नाराज करने का मुझे नहीं लगता है कि कोई जोखिम उठाना चाहेगा, वो भी आम चुनाव से ठीक पहले। ऐसे में महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि कोई खास यहाँ पर वादे हो सकते हैं, और युवाओं फोकस ये बजट रहने वाला है। बिल्कुल, और बजट से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वहां कवरेज लगातार जारी है।